अब हमारे पास प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन या वीक डिज़ाइन में भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप का नाम है द वन शॉट केस स्टडी। इसको हम वन ग्रुप पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन भी कहते हैं। सो वी कैन सी फ्रॉम द नेम कि इट्स अ वन ग्रुप पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, कि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है कि जिसमें हम सिर्फ पोस्ट टेस्ट करते हैं। और वन ग्रुप से मुराद है कि इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही ग्रुप इन्वॉल्व है। तो ये जो नाम है, दिस इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। दिस इज़ गिविंग अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, एंड दिस इज़ आल्सो कॉल्ड वन शॉट केस स्टडी, कि इसमें सिर्फ हम एक दफ़ा एक ट्रीटमेंट करते हैं, और इसीलिए इसको हम वन शॉट केस स्टडी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ पोस्ट टेस्ट इन्वॉल्व है। So if we come back to the features of one group post test design, तो इसमें first feature है कि there is no pre-test. The second is there is no control group, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ग्रुप इन्वॉल्व है, और अगर एक ग्रुप इन्वॉल्व है तो वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ही हो सकता है, क्योंकि हमने उसके साथ ही ट्रीटमेंट करनी है। The third is only experimental group present that receive treatment and then they are post tested on dependent variable, जिस तरह मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम इस डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करते हैं कि वी गो विद वन शॉट एंड देन वी गो फॉर द पोस्ट टेस्ट। Therefore, we have the treatment which is represented with the symbol T here, and then we go for observation in the experimental group, which is represented by OE, which means observation in the experimental group. Further, I can write this as T for treatment and OE for observation in the experimental group. ऑब्जर्वेशन से मुराद ये नहीं है कि रिसर्चर ऑब्जर्वेशन करेगा, इससे मुराद कोई भी टेस्ट जिससे वो ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट फाइंड कर सके, तो वो आपकी ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है और वो कोई टेस्ट भी हो सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द एग्जांपल। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हों विच इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ मोबाइल डिप्रीवेशन ऑन अ पर्सन मूड, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्लास है या कोई ग्रुप है जिनके पास मोबाइल्स हैं, और हम उन स्टूडेंट से या उस ग्रुप से मोबाइल ले लेते हैं कुछ टाइम के लिए, लेट्स सपोज 5 to 6 hours, so the group is deprived from the mobile for some time, and then we find the effect of this mobile deprivation on the mood after 5 to 6 hours or whatever time we have allowed in our experiment. तो कैन यू सी दैट दिस इज़ अ वन शॉट केस स्टडी और वन ग्रुप पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही ग्रुप था जिससे हमने मोबाइल लिया और हमने कुछ टाइम के बाद उनके मूड पे उसका इफ़ेक्ट ऑब्जर्व किया। तो ना इसमें कोई प्री टेस्ट इन्वॉल्व है और ना इसमें कोई कंट्रोल ग्रुप इन्वॉल्व है। सो देयर इज़ ओनली वन ग्रुप एंड वी गिव द ट्रीटमेंट। द ट्रीटमेंट वॉज टू डिप्राइव द ग्रुप फ्रॉम द मोबाइल एंड देन सी द इफ़ेक्ट। So the second example is measuring effectiveness of online quiz in mathematics. It can be any subject. So we have one group here and the group is given online quiz, and then we want to see the effect of this online quiz on the student performance or the effectiveness of the quiz. तो हमने क्या किया, हमने एक ही ग्रुप लिया, हमने उनको क्विज़ दिया और क्विज़ लेने के बाद उनकी जो परफॉर्मेंस है वो हमने मेजर की, एंड वी ट्राई टू फाइंड व्हाट वाज द इफ़ेक्ट ऑफ दिस क्विज़ ऑन देयर परफॉर्मेंस. The third is showing smoking ads to smokers and finding its effect on smoking attitude. So we have one group of smokers, we show them the EADS, which is the treatment, and then we find the effect of showing the EADS on their smoking attitude through some kind of attitude test or some kind of observation or some kind of other test, and we have the result of this particular experiment. So you can see that there are different weaknesses in this kind of design because it's a weak experimental design. So although it is simple and economical that there is only one kind of test involved and there is only one group, therefore it is simple and it is also economical, but that offers the weakest design. The second is we cannot determine if the effect was due to the treatment
or other variables which were involved here, because we did not find their responses before the treatment. The third is effect size is difficult to establish. So this is linked with the first 2 points. Okay, because we do not know what was the situation before the treatment, so we cannot exactly find how much was the effect because of the treatment. तो इफेक्ट साइज हम उस वक्त बेहतर फाइंड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, अगर हमें बिफोर ट्रीटमेंट जो भी वेरिएबल हमारे पास है उसके भी हमारे पास कोई मैग्नीट्यूड या वैल्यू अवेलेबल हो, then we can find the value after the treatment, and then we can find the difference in the two values, and we will be able to find the effect size. So we have another example to understand this. Testing effectiveness of COVID vaccine in a locality. So if we look at this example, so administration of vaccine, which is the treatment, and then we find the effect on the people, that what was the result? Did their body get immune to the COVID virus or not? So we will not be able to find this from this weakest design, because we do not know what was the state of the people health before the administration of vaccine. हो सकता है ऐसे लोग हों जो कि weak हों, and we give them the vaccine, and therefore the result was not productive, and we would term the vaccine as ineffective. Or if the group was strong and they have strong health, therefore the result would be different from those people. So a better experiment would be if we can find the state of health before the administration of vaccine, and then we administer the vaccine, which is the treatment, and then find the effect, and then we can compare the effectiveness of vaccine by looking at the result before the vaccine and the result after the vaccine.